नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। मैं बताता चलूं आपको कि जूनियर डॉक्टर जो अपने छात्रवृत्ति के वृद्धि की बात को लेकर अड़े हुए हैं और बिहार में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल किया है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि 17 में जो वार्ता हुई थी, छात्रवृत्ति में वृद्धि की बात हुई थी, सरकार ने 3 वर्ष होने के बाद भी अब तक जूनियर डॉक्टरों की छात्रवृत्ति में वृद्धि की कोई बात नहीं कही। जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड ड्यूटी की पूरी तरह से बहिष्कार किया है, जिसके कारण मेडिकल के लिए इलाज के लिए आने वाले आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टरों के कारण आम पेशेंट को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह बिहार सरकार के गलत तरीके का उदाहरण है। बिहार में कानून व्यवस्था जल्द बेहतर बनाने की बात नीतीश कुमार कहते हैं। नीतीश कुमार अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और वहां उन्होंने कई तरह के मॉनिटरिंग कार्य का किया और अपराधीकरण को पूर्ण रूपेण खत्म करने के लिए, रोकने के लिए उन्होंने बात कही। पुलिस मुख्यालय में वो गए और कई प्रकार की बातों पर उन्होंने मुहर लगाई कि आखिर विधि व्यवस्था क्यों गड़बड़ हो रही है, क्यों अपराध हो रहा है, क्यों लोग बेलगाम हो रहे हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जो दरभंगा एयरपोर्ट है जो बनाया गया है, उसे कभी विद्यापति के नाम से कर देने के लिए केंद्र से मांग की जाएगी। उधर किसानों ने फिर वार्तालाप करने से साफ इनकार कर दिया है। 3 एजेंसियों के द्वारा कटिहार में 5 गिरफ्तार अफगानियों के मुनाजिर हसन अपार्टमेंट के कमरों की तलाशी ली गई। 3 एजेंसी आईबी, क्राइम ब्रांच, डीआईयू की जांच टीम ने 4 कमरों के अंदर रखे अलमीरा और बक्से को खंगाला। जांच में 2 कमरों में रखे अलमीरा के अंदर हिंदी, अंग्रेजी, पश्तो, फारसी और उर्दू भाषा की किताबें और अन्य दस्तावेज मिले। एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि मनी लैंडिंग का कारोबार करने वाले लोगों के पास इतनी मात्रा में कागजात, अलग अलग भाषाओं की किताबें कहां से आई। जांच में मिला दस्तावेज का संबंध अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब से हो सकता है। एसपी ने बताया कि जांच में करोड़ों के लेन देन के मामले जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार मुनाजिर हसन के अपार्टमेंट में वो अफगानी रह रहे थे। इन अफगानियों पर शिकंजा कसा गया है। और उधर मैं बताऊं आपको कि कोरोना के अलग टाइप के वायरस की जांच की गई, लेकिन उसमें कहीं भी कोई पकड़े नहीं गए हैं कि अलग टाइप की कोरोना वायरस की जो बात कही जा रही थी फैली है। अगर आप लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हैं तो आपको अब फाइन ही नहीं, आपके लाइसेंस भी रद्द करने की बात कही जा रही है। अगर आप नशे में या मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या किसी भी तरह के लापरवाही को बरतते हैं तो आपको फाइन के अलावे आपके लाइसेंस रद्द किए जाने की भी प्रावधान है। 500 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित करने की पुलिस ने अनुशंसा अब तक की है। ओवर स्पीड में 104 को दुर्घटना करने वाले 333 चालक के लाइसेंस रद्द होने की बात है। नशे की हालत में वाहन चलाने वाला को 27 चालकों पर गिरी है कानून की गाज। यह आप स्पष्ट समझ लें कि अगर आप लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हैं तो आप बख्शे नहीं जाएंगे, आपके लाइसेंस भी रद्द हो सकती है। लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले के लिए यह सख्त कानून बनाए गए हैं। उधर समीक्षात्मक बैठक में तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है
कि सबसे कम आय बिहार में किसान परिवारों की है। आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में किसानों को भिखारी बना दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट कर सेलिब्रिटी को बधाई देने वाले पीएम और सीएम आंदोलनकारी किसानों की मौत पर क्यों खामोश हैं, उन्हें चुप्पी तोड़नी चाहिए। उन्होंने एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग की। उन्होंने एयर इंडिया, बीएसएनएल, एलआईसी की तर्ज पर कृषि क्षेत्र में भी निजीकरण का आरोप लगाया है। कहा कि झारखंड में किसान परिवारों की आय भी बिहार से अधिक है। तेजस्वी जब बोले, राज्य सरकार धान और गेहूं खरीद में अपने लक्ष्य को किसी भी साल पूरे नहीं कर पा रही है। वहीं अगर आपको बात करी जाए तो कटिहार जिले के कुर्सेला की एक खबर निकल कर आई कि बबलू मंडल, जो कुर्सेला 3 घड़िया गंगाधार के पास बबलू मंडल का शव बरामद किया गया। उसकी पहचान की गई कि बबलू मंडल गोपालपुर थाना क्षेत्र के स्थित पकड़ा टोला निवासी है। 35 वर्षीय बबलू मंडल भैंस लेकर निकला था, लेकिन उसकी कनपट्टी पे गोली लगने की बात कही जा रही है कि कनपट्टी में गोली मारी गई है। इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं की जिक्र अगर करें तो आए दिन आपराधिक घटना कटिहार सहित अन्य जिले में काफी तेजी से हो रही है। करोड़ों की मनी लैंडिंग का धंधा करने वाले कटिहार में पकड़े गए विदेशी नागरिक के साथ जुड़े अन्य लोगों की भी तहकीकात पुलिस तेजी से कर रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही खुलासा भी कर लिया जाएगा। उधर कटिहार के उत्पाद विभाग की ओर से डंडखोरा प्रखंड के कई गांवों में चुलाई से शराब बनाने वाले धंधे पर शिकंजा कसा है और कई उत्पाद करने वाले सामग्री को क्षतिग्रस्त करते हुए 50 लीटर देसी शराब भी बरामद करने का काम किया है। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि पलासी में आग लग जाने से 12 घर जलकर राख हुआ, जिसमें 8 लाख रुपए की क्षति भी बताई जाती है। दोस्तों, यह आप अवश्य समझ लें कि ठंड के और कुहासे के कारण आम लोगों को काफी जिंदगी जीने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई समस्याएं हो रही है। स्नातकोत्तर में सीट वृद्धि को लेकर सरकार को लिखा जाएगा पत्र। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में विदित परिषद की बैठक को प्रति कुलपति प्रोफेसर आभा सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पिछली बैठक में कार्यवाही की संपुष्टि की गई। बैठक संबंध में 9 शिक्षित कार्यक्रम समिति के बैठक के लिए नए निर्णय अनुमोदन प्रदान करने के लिए ली गई। पीएचडी नामांकन परीक्षा 2020 शीघ्र आयोजित की जाएगी। स्नातकोत्तर विभागों में ऑनलाइन क्लास और स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाएगा। नैक मूल्यांकन को गति देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ कई प्रकार की फैसला ली गई है, जिसके तहत भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में सुधार की भी बात कही जा रही है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।